मैं भाई अमित सर क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज मैं पहला वीडियो है आपका काम और समय का स्टार्ट कर रहा हूँ। जैसे काम और समय में पहले हम समझेंगे कि काम और समय होता क्या है। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि कोई भी काम करेंगे तो निश्चित है कि समय वो लगेगा और समय के साथ साथ आपको क्या मिलता है, मजदूरी मिलती है। तो इसी से संबंधित आपको मजदूरी वाला भी क्वेश्चन आपको हम बताएंगे। पहले मान लीजिए कि समझिए, मान लीजिए कि कोई एक कार्य है और उस कार्य को अगर मान लीजिए कि अगर उस कार्य को एक्स उस कार्य को एक दिन में करता है। क्या करता है? मान लीजिए कि एक्स दिन का काम एक दिन में होता है। एक्स दिन का काम अगर एक दिन में होता है तो बताइए एक दिन में उसका काम कितना होगा। मान लीजिए कि पूरी यह बिल्डिंग बन गई आपके सामने, तो पूरी बिल्डिंग आपको अगर यह एक्स दिन में बन रहा है तो एक्स दिन में काम करते हैं कितना हुआ, काम कितना हो गया, एक हो गया। तो अगर इसका अगर एक दिन का पूछा जाए कि एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा, 1 बाई कितना, एक्स। इसी तरीके से अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राम किसी काम को अगर 20 दिन में करता है, राम किसी काम को ऐसे लिखिएगा, राम किसी काम को 20 दिन में करता है, दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम, तो एक दिन का काम तो एक दिन का काम अगर पूछ दिया, राम किसी काम को अगर 20 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा। तो अगर मान लीजिए कि 20 दिन का काम अगर 20 दिन का काम अगर एक होता है तो एक दिन का काम कितना होगा, एक दिन का काम उसका हो जाएगा 1 में कितना, 20। एक दिन में उसका काम कितना होगा, 1/20। इसी तरीके से हम आपको ध्यान पे रखिएगा, आपको एक क्वेश्चन आपको एकदम साधारण प्रश्न से टॉपिक बाय टॉपिक आपको हम बता रहे हैं। इस चीज को ध्यान दीजिएगा। अगर राम किसी काम को अगर 20 दिन में करता है तो उसका एक दिन का काम कितना होगा, 1/20। अब देखिए आपको हम साधारण प्रश्न बात करते हैं, साधारण प्रश्न। और साधारण प्रश्न में आपको टाइप नंबर हमारा क्या होगा, फर्स्ट। अब ध्यान दीजिए, टाइप नंबर फर्स्ट से हम आपको 2 4 5 क्वेश्चन बताएंगे, ठीक। अब देखिए यहाँ पे क्या करना है कि अगर पहला हमारा बोल रहा है कि ए किसी काम को 10 दिन में करता है, ए किसी काम को 10 दिन में करता है, बी उसी काम को 15 दिन में करता है, तो ए और बी इकट्ठा इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि अगर ए का एक दिन का काम बराबर 1/, में कितना, 10। और बी का एक दिन का काम, मेथड 1 होगा आपका, बी का एक दिन का काम बराबर 1/, में कितना, 15। तो दोनों ए प्लस बी का इकट्ठा पूछता है, तो दोनों ए प्लस बी का इकट्ठा काम पूछा है, तो इकट्ठा काम करने के लिए 1/10 प्लस 1/15 को ऐड करेंगे तो दोनों का लसा आपका कितना होगा, 30 होगा। अब 30 करेंगे तो 10 तिहाई कितना होगा, 30, और 15 दूनी के कितना, 30, 3 2 5 बटा में कितना, 30, 5 6 का कितना होगा, 30। तो यानी 1/, क्या हो गया, 6। ये ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो आपका करेक्ट आंसर कितना आएगा, 6 दिन में करेगा, ठीक। ये आपका क्वेश्चन का आंसर रहा। अब इसी क्वेश्चन को हम मेथड 2 से अगर लगाते हैं, मेथड 2 ध्यान दीजिएगा, मेथड 2 पे देखेंगे तो मेथड 2 पे देखेंगे तो यहाँ देखिएगा मेथड 2 में ए किसी काम को अगर 10 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को कितना दिन में, 15 दिन में, तो दोनों का लसा कितना होगा, 30। अब इसी को डायरेक्ट आप कर दीजिए, 10 तिहाई 30, 15 दूनी के 30, दोनों को पढ़ना पड़ दीजिए। अब ये दोनों कितना होगा, 3 2 कितना, 5। अब जितना लसा है उसमें डायरेक्ट में भाग करा दीजिए, कितना हो जाएगा, मात्र आपका 6 दिन, ठीक है। अब इसी तरह से मेथड 3 से आई, जब मेथड 3 से देखेंगे तो इकट्ठा डायरेक्ट एक फार्मूला होता है कि a प्लस बी उस काम को कितने दिन में करते हैं, तो लिखिएगा x y बटा में होता है x प्लस वाई, x का मान आ जाएगा कितना, 10,
गुणे में 15, अब बट्टा में होता है 10 प्लस कितना 15, तो यानी हो जाएगा 150 और ये हो जाएगा आप ऐड करेंगे 25 और 25 छक्का कितना होगा 150, यानी कितना दिन 6 दिन में। कितना दिन में समाप्त करेगा तो 6 दिन में। देखिए इस काम को कितना दिन में 6 दिन में समाप्त करेगा। मेथड 1 हो गया, मेथड 2 हो गया, मेथड 3। अब इसी तरीके से आप इस पहले वाले क्वेश्चन को आप 60 स्क्रीन करिए। मैं 5-6 क्वेश्चन आपको एकदम बेहतरीन जो अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है मैं उसको कराता हूँ। आइए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन पे, दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। कह रहा, देखिए सवाल बहुत बढ़िया है, 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा करते हैं। ए और बी किसी काम को 20 दिन और 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ए पूरे समय कार्य करता है जबकि बी आधे समय काम करता है। ए पूरा समय काम कर रहा है जबकि बी आधा समय काम कर रहा है, तो पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए क्या कह रहा है कि ए और बी, ए उस काम को कर रहा है दोस्त 20 दिन और बी उस काम को कर रहा है 30 दिन में। ए उस काम को 20 दिन में और बी उस काम को कितने दिन में? 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए पूरे समय के लिए काम कर रहा है तो कुछ नहीं करना है, तो यहाँ पे दोनों का लसा 60 होगा, इसका 3 आएगा और इसका 1 दिन का काम कितना आएगा? तो 1 दिन का काम इसका 2 आएगा। देखिए ए किसी काम को 20 दिन में, तो 20 या 60, 1 दिन में ए 1 दिन में 3 काम करता है जबकि बी 20 या 30 दूनी के 60 1 दिन में कितना काम करता है? तो 2 काम करता है। अब यहाँ पे बात बोला है कि ए जो है वो पूरा समय काम कर रहा है। ए क्या कर रहा है? पूरा समय काम कर रहा है और बी क्या कर रहा है? तो आधा समय काम कर रहा है। तो कह रहा है कि तो पूरा कार्य करने समाप्त होने में कितना दिन लगेगा? तो ए प्लस बी अगर काम को करेंगे तो टोटल आपका 60 हो जाएगा। ए पूरा समय काम कर रहा है तो 3 होगा, जबकि बी आधा समय काम कर रहा है तो 2 का आधा कितना होगा? तो 2 का आधा कितना हो जाएगा? तो 2 का आधा निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 1 यहाँ पे ऐड कर दीजिएगा। 60 बटा में कितना 4, 15 चौके कितना 60, यानी 15 दिन में काम हो जाएगा। कितना दिन में समाप्त होगा? 15 दिन में। इस क्वेश्चन नंबर 2 को भी 60 स्क्रीन कर लीजिए आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 3। देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि ए बी सी, अब देखिए यहाँ पे 3 लोग आ गए। कह रहा है कि ए बी और सी किसी काम को क्रमशः 10, 20 और 60 दिनों में कर सकते हैं। एक साथ मिलकर काम करें तो वे काम कितने दिनों में समाप्त होगा? देखिए यहाँ पे 3 लोगों की बात हो गई, ए की बात हो गई, बी की और सी की। अगर ए अकेले काम कर रहा है तो 10 दिन और बी काम कर रहा है तो 20 दिन और सी उस काम को कर रहा है तो कितना दिन? 60 दिन। अगर कह रहा है कि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा? तो तीनों का लॉस आप निकाल सकते हैं कितना? 60। इसका होगा 6, इसका होगा 20 60 3 और इसका होगा 1। टोटल आप देख देंगे तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना? 10। तो आपसे पूछा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस काम को कितना दिन में करेंगे? तो 60 में डायरेक्ट क्या करिएगा? 10 से भाग करा दीजिए, आपका कितना दिन आ गया? तो मात्र आपका 6 दिन में समाप्त हो जाएगा। कितने दिन में? 6 दिन में। ठीक इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आ जाइए बाबू आप 4 पे। टाइप नंबर फर्स्ट का ही क्वेश्चन नंबर 4 अब थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझने वाली बात है, ठीक है। आइए देखा जाए साधारण प्रश्न में आपका टाइप फर्स्ट का फिर चौथा क्वेश्चन। 3 क्वेश्चन पहले आपको बता चुके हैं, चौथे क्वेश्चन थोड़ा सा दूसरे कंडीशन का है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि ए और बी मिलकर एक कार्य को 10 दिन में कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कि ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं?
10 दिन में कर सकते हैं। यदि बी उसी कार्य को अकेला 15 दिन में, देखिए यहाँ पे ए अकेले उसी कार्य को कितना दिन में, 15 दिन में कर सकता है, तो बी अकेले उसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है। उपरोक्त प्रश्न को हल करने के लिए चरण नीचे दिए गए हैं, उन्हें क्रम अनुसार व्यवस्थित करें। तो जब देखिए क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, ये 4 आपको ऑप्शन दिया गया है और इसी क्रम पे आपको अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए कह रहा है कि बी का एक दिन का कार्य 1/10 माइनस 1 क्या होगा 15, ये तो एक ऑप्शन हो गया। दूसरा ए और बी एक दिन का कार्य 1/10 और बी का एक दिन का कार्य 1/15। बी कार्य को अकेला 30 दिन में कर सकता है, बी का एक दिन का कार्य है, तो बी का एक दिन का कार्य होगा। पहले समझिए, जब कह रहा है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को 10 दिनों में, तो आपका पहला जो चरण होना चाहिए कि ए और बी का एक दिन का कार्य जब दोनों मिलकर 10 दिन में कर रहे हैं, तो ए और बी का एक दिन का कार्य 1 क्या होना चाहिए 10। आपका पहला चरण आपका ये होगा, यानी पहला चरण आपका ये होगा बी ऑप्शन। दूसरा क्या होता है, तो बी का कार्य निकालना होता है, तो दूसरा चरण हमारा होता है कि दोनों के दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, उसमें से एक व्यक्ति का कार्य को घटा दें, तो हमारा दूसरा होगा कि बी का एक दिन का कार्य 1/10 माइनस 1/15, तो ये हमारा दूसरा चरण होगा। और ध्यान दीजिएगा कि अब इतने चरण से आप कंफर्म कर लेंगे, अगर नहीं होगा, अगर इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा तो आप फिर आगे करिएगा कि बी का अकेला कार्य कितना दिन में 30 दिन में कर सकता है, तो बी का एक दिन का कार्य 1 क्या होगा 30 होगा, तो ये लास्ट आपका चरण हो जाएगा। देखिए यहाँ पे पहला हो गया और दूसरा, पहला चरण दूसरा चरण निकल गया, तो बी और ए देखिए सबसे पहले यहाँ पे बी है, ए है, यहाँ पे ए बी है, तो ये वाला क्वेश्चन तो ऐसे ही गलत हो गया। आपको पहले बी और बी बी इसमें 4 ऑप्शन दिखाई दे, बी के बाद आपका तुरंत आपका ए वाला ऑप्शन है, तो यानी करेक्ट आंसर आपका क्या होगा ए वाला सही होगा। ये भी गलत और ये भी गलत, यानी चारों के चारों ऑप्शन क्या हो गए, तीनों के तीनों ऑप्शन गलत। चौथा ऑप्शन में यानी 4 ऑप्शनों में से पहला ऑप्शन क्या हुआ आपका क्लियर हुआ। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे क्रम से क्या करना है, व्यवस्थित करना है। तो आप पहले बताइए कि कोई भी दो व्यक्ति एक मिलकर काम करेंगे तो उनका क्या होगा 1/10वां हिस्सा, और उसमें से आपका पहला चरण दूसरा स्टेप क्या होगा कि 1/10 में से 1 माइनस क्या करना होगा 1/15 करना है। ठीक, आइए 5वें क्वेश्चन इसी आधार पे हम देख लेते हैं। कॉमर्स समय का साधारण प्रश्न का अब टाइप नंबर क्या होगा 2। टाइप नंबर फर्स्ट में आपको 4 क्वेश्चन बता चुके हैं और वहां से आप क्वेश्चन उस आधार पे आप करिएगा और भी। और आप आइए टाइप नंबर सेकंड में। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे भी दिखाई दे रहा होगा। कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में कर सकते हैं। ए और बी दोनों मिलकर एक कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकते हैं तथा बी अकेले उसी कार्य को 36 दिन में। तो ए अकेले कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, ए अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। कहने का मतलब कि यहाँ ध्यान दीजिएगा कि a प्लस बी उस कार्य को 20 दिन में करता है, जबकि यहाँ पे कह रहा है कि b अकेले उस कार्य को 36 दिन में, तो a अकेले उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यही आपसे क्वेश्चन पूछा है। तो ध्यान दीजिएगा कि अब यहाँ पे पहला मेथड नंबर 1 देखिए। अब ध्यान से रखिए कि a प्लस बी का एक दिन का काम बराबर होता है ए का एक दिन का काम और प्लस होता है बी का एक दिन का काम। बी का एक दिन का काम, तो बी का एक दिन का काम, तो ए प्लस यहाँ पे ए प्लस बी का एक दिन का काम जो हो रहा है वो एक दिन का काम 1 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। और यहाँ पे आपका ए का एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/, में हम नहीं पता है तो क्या रख लेंगे x रख लेंगे। और यहाँ प्लस कह रहा है कि b का एक दिन का काम हो जाएगा 1 में कितना 36। अब एक बात बताइए कि इधर ये प्लस है इधर आएगा तो क्या होगा -1/, में 20 -1/, में 36 बराबर 1/, में कितना
x। अब इसी को अगर अगले पॉइंट में हल करेंगे तो यही आपका हो जाएगा, दोनों का लसा 180 और यहाँ 9 हो जाएगा, क्योंकि 20 बट 9 दूनी कितना होता है 18 और ये 36 पांचे हो जाएगा इक्वल टू 1/x। यहाँ 4 कितना होगा 180 इक्वल टू 1/x। यहाँ काटेंगे तो यानी 45 बार में कटेगा, तो यानी x का बराबर कितना आ गया 45 दिन में पूरा करेगा। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आप एक सवाल को और लगा सकते हैं मेथड 2 से। देखिए आसान रहेगा। मेथड 2 होगा कि a प्लस बी कह रहा है कि a प्लस बी इसको 20 दिन में और b अकेले से कितना दिन में 36 दिन में, तो दोनों का लसा हो जाएगा 180, 9 दूनी 18 9 बार, इसको 36 पांचे 4 बार में। तो यहाँ देखिए आपको निकालना होगा कि b एक दिन में 5 काम, तो a का एक दिन का काम बराबर हो जाएगा कितना 4। तो यानी a का पूछा है समय, तो समय बराबर हो जाएगा 180 काम को a का समय, तो यहाँ पे 4 से डिवाइड करा दीजिएगा, कट जाएगा कितना दिन में 45 दिन में। तो कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। a उस काम को 36 दिन में, a और प्लस b उस काम को 20 दिन में और b उस काम को 36 दिन में। तो कह रहे हैं कि a अकेले कितना दिन में करेगा। तो मान लीजिए कि अगर a और b एक दिन में मिलकर 9 काम करते हैं, जबकि b एक दिन में कितना काम 5 काम करता है, तो a का एक दिन का काम हो जाएगा 9 में से 5 निकाल देंगे कितना होगा 4। तो a का कितना समय लगेगा पूरा करने में, तो a का समय बराबर 180 बटा में 4 बराबर कितना होगा 45। ठीक, इसी को स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका टाइप नंबर 2 का आपका क्या था पहला क्वेश्चन था। अब आइए टाइप नंबर 2 पे दूसरा क्वेश्चन देखा जाए। ठीक, आइए इसी आधार पे दूसरा क्वेश्चन होगा आप लोग, और ये देखिए अब यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, कह रहा है क्वेश्चन नंबर कि x किसी काम को 15 दिन में कर सकता है, y अकेला उसी काम को 30 दिन में, x y z एक साथ मिलकर 9 दिन में, तो z उस कार्य को अकेला कितने दिन में करेगा। कहने का मतलब है कि x अकेला उस काम को 15 दिन में, और कह रहा है कि y अकेला उस काम को 30 दिन में, और कह रहा है कि x y और z तीनों मिला के कह रहा है कि उस कार्य को 9 दिन में, तो 9 दिन में करता है। तो अब देखिए 15 और 30 और 9 का लसा अगर निकालेंगे आप, तो 15 और 9 का लसा निकालेंगे तो सबसे पहले 15 और क्या होगा 30 और 9 का निकाल देंगे हम लसा। तो पहले सबसे छोटा अंक 3 से कटा लेते हैं, 3 से कटाएंगे 3 पाँचे होगा 15, 3 5 होता है 15 और ये 10 बार में और ये 3 बार में, फिर 3 से कटा दीजिए एक बार में 10 होगा 5, फिर 5 से कटा दीजिए एक और ये क्या बच जाएगा 2, यहाँ 2 से 10 तो लॉसा आपका कितना हो जाएगा 90। तो ये 15 छक्का की 90 होता है, 30 तिहाई कितना होता है 90, और ये 10 दहा में कितना होता है 9 दहा में कितना होगा 90। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि अब आपसे पूछा है कि जेड उस कार्य को अकेले कितने दिन में करेगा। तो जेड अकेले उस कार्य को कितना दिन में करेगा, तो जेड का काम निकालिए, जेड का काम तो जेड का काम मान लीजिए कि इसमें आपके तीनों लोग हैं, इसमें मान लीजिए कि तीनों हैं, तो इन दोनों लोगों को जोड़ दिया जाए। तो इन दोनों लोगों को जोड़ के 10 में से 6 3 कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा, 6 3 9, तो यानी जेड का काम हो जाएगा, जेड का एक दिन का काम लिखिएगा, जेड का एक दिन का काम, तो जेड का एक दिन का काम निकल जाएगा कितना 1। तो जेड का समय, जेड का पूछा है आपके सामने समय, तो जेड का समय पूछा है, तो आपका पूरा काम 90 है और एक दिन में एक काम करता है, तो 1 से भाग कराएंगे तो आपका कितना दिन आ जाएगा, तो आपका 90 दिन आराम से। ठीक, इसी तरीके से आपका दूसरा क्वेश्चन। अब इसी तरीके से आपको तीसरा क्वेश्चन आपको हम बताते हैं। तीसरा क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा जरा, इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। टाइप नंबर 2 का ही तीसरा क्वेश्चन,
कह रहा है कि ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में, ए बी तथा सी मिलकर किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है, ए तथा बी मिलकर उसी का कार्य को 50 मिनट में पूरा कर सकता है, सी अकेला उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा, सी अकेले उस कार्य को कितने समय में पूरा करेगा। तो अब ध्यान दीजिए, करना क्या है कि ए प्लस कह रहा है कि ए बी तथा सी मिलकर, ए प्लस बी प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन 30 मिनट में पूरा कर सकता है, ए और बी मिलकर, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को 50 दिन, ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितना दिन 50 दिन में करे, तो सी अकेला उस कार्य को कितना दिन में करेगा, यही पूछा है। तो आप कुछ ना करिए, दोनों का लसन निकाल दीजिए, 150 होगा, ये 5 बार में और ये 3 बार में, तो यानी अब देखिए यहाँ पे 3 बार में। तो अब पूछा है कि सी का समय बताना है, तो सी का निकाल दीजिएगा, यहाँ पे सी का काम, सी का काम, तो सी का एक दिन का काम निकाल, सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, तो सी का एक दिन में बताइए, ए प्लस बी सी मिलकर एक दिन में 5 काम, ए बी आपका कितना दिन 3 काम, तो यहाँ पे आप कर देंगे 5 में से 3 घटा देंगे, कितना काम हो जाएगा, सी का 2। तो अब आपसे पूछा है सी का समय, सी का समय पूछा है, सी का समय, सी का समय हो जाएगा, पूरा काम 150 है और एक दिन में ये 2 काम करता है, तो कितना हो जाएगा, तो यानी 75। तो सी का पूरा काम कितना दिन में करेगा, तो ये आपका हो गया 75 मिनट में, कितना मिनट में 75 मिनट में, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक इसी टाइप में अब आपको दूसरा क्वेश्चन हम बता देते हैं, टाइप नंबर 2 का ही दूसरा क्वेश्चन, ध्यान दीजिएगा। टाइप नंबर 2 का ही दूसरा क्वेश्चन देखिए, अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए। तीसरा कह रहा है कि ए तथा बी मिलकर एक कार्य को 9 दिन में, ए और कह रहा है क्या चीज बी, ए और बी मिलकर एक कार्य को कितना दिन में 9 दिन में, और जबकि बी और सी मिलकर उसे 15 दिन में पूरा करते हैं, जबकि बी और कह रहा है कि सी उसे 15 दिन में पूर्ण करते हैं, तीनों एक साथ मिलकर कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि तीनों ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करते हैं, 6 दिन में पूरा करते हैं। तो कह रहा है कि ए और सी मिलकर, कह रहा है कि ए और प्लस सी मिलकर उस कार्य को कितना दिन में पूरा करेगा। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपके सामने आया है। तो तीनों का ठीक उसी तरह से लसा निकाल दीजिए कि 9, 15, 6 का लसा कितना हो जाएगा, तो आपका निकालेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। क्या होगा, 90। तो ये कितनी दिन में कटेगा, 10 दिन में। ये 15 6 का 6 दिन, और ये कितना दिन में हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 15 दिन में। ठीक है, 15 6 का 90। अब देखिए यहाँ पे तीनों मिलकर उस कार्य को एक दिन में काम कर रहे हैं, तो 15 काम हो रहा है, जबकि बी और सी 6 दिन में, जबकि ए और बी आपको कितना दिन, 10 दिन में। तो कुछ नहीं करना है, ए सी का मान निकालना है, तो निकाल दीजिए ए का काम, ए का काम निकाल दीजिए, ए का एक दिन का काम, दिन का काम। तो एक दिन का काम में देखिए तीनों लोग में 15 है, और 15 में से माइनस कर दीजिए जिसमें ए शामिल ना हो, इसमें ए शामिल नहीं है, तो इसका निकाल दीजिए 6, तो यानी कितना हो गया, 9। ठीक, अब देखिए, अब यहाँ से सी के बारे में पूछा है, तो सी का काम निकाल दीजिए, सी का एक दिन का काम, एक दिन का काम, दिन का काम। तो सी का एक दिन का काम निकाल देंगे तो आराम से 15 माइनस इसमें कितना हो जाएगा, ए भी कितना कर रहे हैं 9, तो यहाँ पे हो जाएगा कितना, सॉरी यहाँ पे आप काम करिए 6 दिन से, यहाँ पे ए और बी 9 दिन का है, यहाँ पे आपका सी आपका 10 दिन 10 काम कर रहे हैं, तो यानी कितना हो गया 5। तो ये 9 6 कितना हो गया 14, 9 6 कितना हो गया 14, कितना हो गया 9 6 14। तो अब पूछा है कि ए और सी उस काम को कितना, ए प्लस सी का समय पूछा है, ए और सी का समय, और समय निकालेंगे तो समय में आप क्या करेंगे, 90 में 9 5 कितना होता है 14, 14 से डिवाइड करेंगे, डिवाइड करेंगे तो आपका कटेगा 2 से, ये हो जाएगा आपका कितना 45,
और ये हो जाएगा 7। अब 7 6 42, 6 सही 3/7 दिन में क्या होगा, समाप्त होगा। 6 सही 3/7 दिन में काम क्या होगा, समाप्त होगा। तो ठीक है, आप लोगों का टाइप नंबर सेकंड का यह आपका 3 क्वेश्चन भी इस तरीके के बता दिए। अब ठीक है, अब इसी तरीके से आपका साधारण प्रश्न का टाइप नंबर 3 कल आपको हम बता देंगे। ठीक है।